राधे राधे दोस्तों। आज मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ इस मेसी किचन के साथ। एक्चुअली मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऐसे हमारे साथ होता है, हम लेडीज़ जब काम करती हैं, अगर उसी टाइम अगर हमने अपनी रसोई को क्लीन नहीं किया होता तो हमारा रसोई जो है वो मेसी हो जाता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये एक बहुत लंबे टाइम से एक टॉक्सिक फैमिली के साथ मैं रह रही थी, मेरे रिश्तेदारों के साथ रह रही थी। तो उससे निकलने के बाद मैंने अब एक व्लॉगिंग का अपने माइंड में लाया है कि अपने आप को बिज़ी रखने के लिए मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो जो सच से ईमानदारी से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि एक टॉक्सिसिटी के साथ निकलने के बाद अपने आप को रीबूस्ट करना और एक वीडियो शूट करना और आपके साथ इस तरह से बात करना, ये मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन मैंने ये किया है ताकि मैं मूव ऑन कर सकूँ उन बातों से, मैं छुट्टी ले सकूँ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक वो मेरे दिमाग को होल्ड करके बैठे हुए थे। कुछ पीपल्स, कुछ मेरे रिलेटिव्स, जो मैंने कई बार आपको अपने अपने लड्डू गोपाल को लेके आने की वीडियो में भी बताया था कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह रही थी अपनी। अम, तो जो हुआ मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि टॉक्सिसिटी से निकलना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने घर का मेस को क्लीन करते हैं, ऐसे हमारे माइंड की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको भी हमें क्लीन करना पड़ता है। मैं सोचती थी कि मैं हमेशा बेस्ट करूं, बेस्ट दूं, सामने वाला खुश हो, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, और ये एक्चुअल में होता है। हर आप जितने मर्जी अच्छे हो, वो अपनी ऐसी ऐसी बातें आपको बोलेंगे जिससे आप अपना सारा का सारा अ, अच्छाई, कहते हैं ना कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, वो आपको उतना गंदा कर रहे हैं, और आप सोचते हो कि बस अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। या तो उस टाइम आप मुंह से कुछ बोल दोगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो आपके कर्माज में ऐड हो जाएंगे। अगर आप उस टाइम एक स्टैंड लें अपने बच्चे, अपने पति के साथ मिलकर कि बस अब और टॉक्सिसिटी हम नहीं ले सकते, या तो आप उसको स्टैंड लो और उस फर्दर आर्ग्यूमेंट्स में भिड़ते रहो, एक दूसरे को उल्टा बोलते रहो, और ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन, या फिर आप बिल्कुल निकल जाओ। तो मैंने यही डिसीजन लिया है कि अब हम निकलते हैं और हम एक नई शुरुआत करते हैं। यहाँ हमने अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करनी स्टार्ट करी है। रोज 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 की जो किटकिट, रोज रोज का जो परेशानी थी, रोज रोज की जो लोग डिमोटिवेट करते थे, उससे हम एकदम दूर हो चुके हैं। इस टाइम क्या है कि मैं अपने आप को एक नए जोन में लेके आके, ना तो मैं कंफर्टेबल हूँ, और रिलैक्स तो बहुत हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ, बट वो बातें अभी भी मेरे माइंड को उतना ही हर्ट कर रही हैं जितना उस टाइम कर रही थी। वो कम नहीं हुआ है, उसको मुझे लग रहा है कि मुझे डे बाय डे अपने घर में जैसे जैसे मैं काम करती रहूंगी, जैसे जैसे मैं अपने आप को इन्वॉल्व करती रहूंगी हर चीज में। मैंने वीडियो बनाना भी इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर सकूं और इन बातों से मैं हट सकूं। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो 1, 2, 3 जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना और मुझे कमेंट लिख कर बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके इर्द-गिर्द ऐसे टॉक्सिक लोग रहते हैं, जिससे आप झेल रहे हो? तो आप लोग क्या करते हो उससे निकलने के लिए? जितने मर्ज़ी मोटिवेशनल की आप वीडियोज़ देख लो, जितने मर्ज़ी आप अच्छी बातें सुन लो, लेकिन आपको अपना माइंड को किस तरह से स्टैंड करना है, किस तरह से अपने आप को ठीक करना है, ये सब खुद ही आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, आपको खुद ही एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको खुद अपने आप को, अपने इनर स्ट्रेंथ को देना पड़ेगा कि तुम अच्छा करो। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पे अपना नया स्टार्ट करना चाहती हूँ। मेरा इस स्ट्रेस की वजह से काफ़ी वेट पुट ऑन भी हो गया है, तो मैं अपने आप को बहुत हेल्दी शेप में लाना चाहती हूँ। तो मैंने ऑनियन गार्लिक तो मैंने छोड़ दिया है, मैं ऑनियन गार्लिक अब काफ़ी टाइम से नहीं लेती हूँ। ये ऑनियन गार्लिक जो है, ये मैं अपने बच्चों को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि उनको कई चीज़ों में चाहिए होता है। हर चीज़ में मैं ऑनियन गार्लिक का यूज़ नहीं करती। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए पनीर टिक्का बना रही थी मैं। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही थी, पहले रसोई को साफ़ किया। अभी जो है, मैं टेम्परेरी घर में रह रहे हैं हम लोग, अभी हमारी सेटिंग हुई नहीं है ढंग से, तो थोड़ा बहुत आपको बर्तन वगैरह स्लैब पे दिखेंगे। धीरे-धीरे मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि बहुत लंबे पीरियड के बाद आज मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि मेरे पास इस टाइम कोई टॉक्सिक लोग नहीं हैं। तो मुझे अब जो मेरे पास अब जगह है, उसको मुझे अब अच्छे से ठीक करके रखना है, अपने आप को ठीक रखना है, और लोगों की नहीं सुननी है। जो बोल रहे हैं,
ये वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारी जगह पे तो रख के देख नहीं सकते कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ मैं आपको पीछे की बातों पे आ जाऊँगी, तो आप बिल्कुल भी उसको वो मत करना। आप मेरी वीडियो चाहे ना भी देखें, सुनते रहना, मेरी बात को सुनो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी भी बात कोई सुने। और मैंने ये वीडियो भी इसीलिए बनाया ताकि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं बता सकूँ कि मतलब एक बहू बहू नहीं हो सक बहू बहू ही रहती है, बहू कभी बेटी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो आप बहू हो, वो छोड़ दो अब। वो बहू का कैरेक्टर जिस दिन आप शादी करके आते हो, कट कर दो। आप माँ बन चुकी हैं, तो आप माँ हो। आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, आप अपने पति के बारे में सोचो। बहू बहू को कभी मत सोचो कि आप बहू हो। क्रॉस कर दो कि बहू बहू भी कोई चीज़ होती है। नहीं, आप पत्नी हो, आप माँ हो। और अपने बारे में सोचने के लिए इंडिपेंडेंट लेडी हो, अंदर से अपने आप को इंडिपेंडेंट समझो। कुछ ना कुछ अपने आप को इन्वॉल्व रखो। मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, मैं आपको कुछ कोई मोटिवेट नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के इतना टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया। जो मैंने वेस्ट कर दिया, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करो। अगर आपकी अभी शादी हुई है, अभी आप पत्नी हैं, तो आप पत्नी हैं प्लस आप इंडिपेंडेंट वुमन हैं, लेकिन आप बहू नहीं हो। बहू जहाँ आप अपने आप को ले लिया, वहाँ आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ जाओगे, जहाँ पे आपको दबाया जा सकता है, आपके ऊपर चीज़ें थोपी जा सकती हैं, बट नहीं, आप उसको उस तरीके से उसको करो, लेकिन उसके ऊपर अपने आप को प्रेशर मत दो। उस बंधन में बंधो, आप बहू के बंधन में हो आप, लेकिन आप उसको इतना प्रायोरिटी मत दो कि आप ना कह सको, कोई चीज़ आपको नहीं करनी, आप फिर भी कर रहे हो। नहीं, प्रेशर अपने ऊपर मत लो। और हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स। आगे-आगे बॉडी जैसे-जैसे लेडीज़ की एज बनती है, बढ़ती है, उसके बॉडी में जो इम्यूनिटी वीकनेस हो जाती है, जो चीज़ वो बॉडी की वीकनेस की वजह से, जो सुन-सुन के, सोच-सोच के जो बॉडी में स्ट्रेस हमारे जो डेवलप होता है, उसकी वजह से हम जो-जो परेशानियाँ झेलते हैं, वो फिर हमारे बाद में कोई बीमारी का रूप ले लेती है। तो इससे अच्छा कि आप कोई डिप्रेशन की दवाइयाँ खाएँ या किसी चीज़ की कोई पिल्स खाएँ, उससे अच्छा आप अपना हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर दो। और अपने वेट को हमेशा बैलेंस रखो, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे वेट बढ़ेगा, साथ-साथ कुछ और प्रॉब्लम्स आएँगी। उससे अच्छा आप अपने बॉडी को ठीक रखो, अपने माइंड को फ़ोकस रखो कि भई मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ये मुझे पॉज़िटिव वाइब दे रही है, ये मुझे पॉज़िटिव वाइब नहीं दे रही है। ये चीज़ों को आप अपने माइंड को प्रोग्राम करो इस तरीके से कि मुझे इस नेगेटिव बंदे की बात को इग्नोर करना है, पॉज़िटिव को पॉज़िटिव रखना है। ये नहीं कि नेगेटिव बंदे की बात लेके पूरा दिन चल रहा है। माइंड को पूरा आपने बिल्कुल खिचड़ी बना दी उसके अंदर कि वही बंदा आपके ऊपर पूरा हावी हो चुका है। ना, ये चीज़ें मैंने गलती कर चुकी हूँ मैं, ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं चाहती हूँ आप पॉज़िटिव रहें, आप अपने पति, अपने बच्चों को अच्छा इम्पोर्टेंस दें, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। और जो नेगेटिविटी आपको देके जा रहा है ना, उस टाइम आप उस नेगेटिविटी को इग्नोर करें कि वो अपने बैड कर्मास आपके ऊपर थोप रहा है, ताकि आप भी अपने कर्मास बैड कर सको। आप अपने कर्मा को बैड मत करो, आप नेगेटिव मत सोचो, आप नेगेटिव बोलो मत। देखो, ऐसे लगेगा कि हम सहन कर रहे हैं और चुप हैं, तो ये हम पे और होंगे। नहीं, आप चुप रहोगे तो आप जीतोगे। एक फूल की तरह आप चमकोगे, ज़रूर होगा ऐसा। क्योंकि आप कुछ गलत ही नहीं बोलोगे, तो पूरी यूनिवर्स, पूरे सारे देवी-देवता आपको हेल्प करेंगी कि देखो मेरा बच्चा तो कुछ गलत बोल ही नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक छोटी-सी वीडियो है, जो मैं चाहती हूँ कि आप देखें, सुनें और अपना पॉज़िटिव रिव्यू दें। लाइफ़ में नेगेटिविटी मैंने